देश और एक कानून, एक देश और एक स्वास्थ्य सेवा, तो एक देश और एक शिक्षा व्यवस्था भी बने, एक देश और एक ड्रेस कोड भी बना सकते हैं क्या? क्या आप पंजाब में सरदारों को कह सकते हैं कि आपको पगड़ी पहन के स्कूल में ही जाना है? नमस्कार, आपको हिजाब रो मतलब हिजाब विवाद पर असल में क्या हुआ इसकी जानकारी खुद नहीं देंगे, बल्कि ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर पटना हाईकोर्ट के एक एडवोकेट कुमार अमित है और उनसे हमने राय ली और ये जानने की कोशिश की कि हिजाब विवाद पर जो स्प्लिट फैसला आया है, स्प्लिट डिसीजन मतलब बटा हुआ फैसला, सुप्रीम कोर्ट में दो जज थे, जो दो जजों ने अपना अपना फैसला जो है वो दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। उसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका में एक आदेश पारित किया कि जो हिजाब बैन लगाया गया है वो जायज है, जिसके तहत अपीलवादी जो हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर किया था, जिसे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा एक लंबी सुनवाई के बाद जो है इस पे एक स्प्लिट जजमेंट आया। स्प्लिट जजमेंट कहने का मतलब है ना वो सरकार के पक्ष में है ना ही वो अपीलवादियों के पक्ष में है, और ये रेफर कर दिया गया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, एक लार्जर बेंच आइदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे और फिर इस मामले पे जो है डिसीजन आए। संभवतः कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन होगा, फिर एक फाइनल डिसीजन आएगा। परंतु आज जो आदेश आया वो बेसिकली जो स्प्लिट जजमेंट है उसमें दो ऑनरेबल जजेस का अलग अलग ओपिनियन है। एक ऑनरेबल जजेस ने ये माना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका ने ये सही डिसाइड किया है कि जो हिजाब पहनना है वो कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है इस्लाम के तहत, और हिजाब नहीं पहनना एक तरह का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए आप इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन जो ऑनरेबल जस्टिस इसके विपक्ष में है उनका ये कहना है, ऑनरेबल जस्टिस गुप्ता का धूलिया का, उनका ये कहना है कि जो चाइल्ड गर्ल्स चाइल्ड हैं। अब एक जज साहब ने तो कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सही है, लेकिन जस्टिस धूलिया ने कहा कि नहीं, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन वो ज्यादा जरूरी है और उसकी चिंता हमें करनी चाहिए। अब इस पर इसको कुमार अमित क्या समझा रहे हैं ये भी आप सुनिए। वो उसको फॉरमोस्ट प्रायोरिटी दी जानी है, क्योंकि इंडिया के अंदर वो आज भी घर में कामकाज कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षा सबसे प्रबल है। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि उस लिहाज से जो है हिजाब बैन जो है वो जायज नहीं है। तो इस स्प्लिट जजमेंट के कारण ये जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को रेफर हो गया है। तो आपने सुना कि किस तरह से स्प्लिट डिसीजन आया है और उसका क्या मतलब है। अगर मैं उसको डिकोड करूं तो इस तरह से कर सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जज भी इस पर एक मत नहीं है कि हिजाब पहनना सही है या हिजाब पहनना गलत है, लेकिन जो दो फैसले हैं उसको अगर आप इंटरप्रेट करें तो आपको पता चलेगा कि रिलीजन आज जुडिशियरी में किस हद तक अंदर घुस चुका है। और इस चीज को मैं केजी बालाकृष्णन कमेटी तक लाऊं कि जो बालाकृष्णन कमेटी बनी है आर्टिकल 341 को देखने के लिए कि मुसलमान या ईसाई जो हिंदू बन जाते हैं उनको एससी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो हो सकता है, इसकी संभावना भी हम लोगों ने एक वीडियो में जाहिर किया है कि हो सकता है कि इसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या मान्यताओं का हवाला देकर ये कमेटी कहेगी कि चूंकि इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में जाति प्रथा नहीं है इसलिए एससी स्टेटस देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उनको धत्ता बता दिया जाएगा। मतलब ये कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिसीजन शायद, देखिए कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, स्प्लिट डिसीजन तो है ही, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट था इसलिए इसको लार्जर बेंच के पास भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ा जो इस मार्केबल बात जस्टिस धूलिया ने कहा कि गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हिजाब पहनती है या जीन्स पहनती है या साड़ी पहनती है या सलवार सूट पहनती है। ये ठीक बात है कि हर स्कूल का कॉलेज का अपना ड्रेस कोड हो,
इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म हो, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सब कुछ कहते हैं कि एक देश और एक कानून, एक देश और एक स्वास्थ्य सेवा, तो एक देश और एक शिक्षा व्यवस्था भी बने, एक देश और एक ड्रेस कोड भी बना सकते हैं क्या? क्या आप पंजाब में सरदारों को कह सकते हैं कि आपको पगड़ी पहन के स्कूल नहीं जाना है? शायद ऐसा नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, इतना विविध देश है जिसको समझना किसी एक राजनेता, किसी एक पत्रकार, किसी एक वरिष्ठ पत्रकार के बूते में नहीं है। ये नागालैंड के खान पान की तुलना हम बिहार के खान पान से नहीं कर सकते हैं। हम मिजोरम की संस्कृति को पंजाब की संस्कृति से नहीं जोड़ सकते हैं। ये इतना विविध देश है, या विविध खान पान है, विविध पहनावा है, अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी है कि आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात है, और ये अच्छी बात है कि स्प्लिट डिसीजन के बाद ये लार्जर बेंच को चला गया है, और इसको जितने शानदार ढंग से पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट कुमार अमित ने समझाया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, और कोशिश करेंगे कि जब भी इस पर आगे कुछ बातचीत हो तो इनका हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर आपके सामने आते रहे। तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। आपका समर्थन, आपका प्यार ही हमारी ताकत है कि हम सच को सच और गलत को गलत कह पाने की हिम्मत रखते हैं। धन्यवाद।